अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। अगर बात की जाए सिलाई मशीनों की तो एक ज़माना था जो ख़वातीन थी उन्हें सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और अक्सर क्या हमेशा से जहेज़ के अंदर कोई चीज़ हो या ना हो सिलाई मशीन हमेशा होती थी। मेरे साथ मुबशिर साहब मौजूद है जो तकरीबन पिछले 30 से 32 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। ये सिलाई मशीनें ठीक भी करते, इसका कारोबार भी करते। इनकी ज़िंदगी की जो दास्तान है, क्योंकि इन्होंने 30 साल के अंदर इसका जो रवाज अरूज पे था उसका फिर ज़वाल पजीर होते देखा। क्या आज भी लोग मशीनें ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे, इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई, आपने वक्त दिया। मुबशिर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको इतने साल हो गए कारोबार करते हुए, सिलाई मशीन का ही कारोबार क्यों स्टार्ट किया? और भी काफ़ी कारोबार थे। जी, सिलाई मशीन का काम इस वजह से शुरू किया गया कि हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। मेरी सोच ये थी कि जब तक इंसान ज़िंदा है कपड़े उसने पहनने हैं और कपड़े सिलाई मशीनों पे ही बनने हैं। इसमें जिद्दत आ सकती है, नई से नई मशीनें आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन कपड़े सिलाई मशीनों पे ही सिलने हैं। इस सोच को रखते हुए इस काम को चुना मैंने। इसलिए आपने चुना। अच्छा, आपको 30 साल हो चुके हैं ये कारोबार करते हुए, सेटिस्फाई हैं या कभी इन 3 सालों में सोचा नहीं है कि मैं कोई और कारोबार कर लेता? असल में इंसान की एक उम्र एक चीज़ में जब गुजर जाए ना तो वो दूसरी तरफ जाने का नहीं सोच सकता। उससे प्यार हो जाता है। ठीक है, उससे हट के एक जब हम सिलाई मशीन मरम्मत करते हैं या ठीक करते हैं तो उसको ठीक होने के बाद जब उस मशीन पे टांका लगता है और वो सिलाई करती है तो दिल को एक बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो चीज़ इस पर मेहनत की है, जो काम किया है, वो हमारी मेहनत रंग लेके आ गई है। ठीक है, और उससे फिर इसमें जो घरों से ख़वातीन भी मतलब आती हैं, टेलर्स हज़रात भी आते हैं, तो वो भी उनको खुशी होती है क्योंकि इस पे वो कई दिन उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है कि जी कस्टमर्स को इंतज़ार करना पड़ जाता है। जो घरों की मशीनें हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो बाज़ औक़ात रश भी होता है काम का। रश काम का मतलब इस वजह से होता है कि यहाँ पर अब इस फील्ड से मुतल्लिक काम बहुत कम रह गया। ठीक है, सिलाई मशीन का। ठीक है, तो उस वजह से फिर अब हमारी यहाँ दुकान जो है, इस दुकान को ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह से कस्टमर ज़्यादा है हमारे। ठीक है, तो और उनको पता है कि हमारा काम यहाँ पर, और इसलिए वो यहीं पर ही आते हैं। यहीं पे आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुबशिर भाई, मुझे ये बताएं कि एक वक्त था कि जब बच्चियों की शादी होती थी तो कोई चीज़ हो या ना हो सिलाई मशीन दी जाती थी। वक्त के साथ साथ रवाज बदलता गया। अब आप देखते हैं कि जहेज़ के अंदर या किसी भी घरों के अंदर अगर 100 घर होंगे तो 100 में शायद जो हमारी तरह के पुराने लोग हैं उनके 20 घरों में शायद सिलाई मशीन मिल जाए, 80 घरों में सिलाई मशीन नहीं होती। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये थोड़ी सी मैं इसमें आपकी जो सोच है ना उसको थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि सिलाई मशीन जो है ना वो अब भी जहेज़ में दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि आते हैं लोग ख़रीदने के लिए, अब भी दी जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ठीक है, अब इस्तेमाल इसका ऐसा ही है कि फ़र्ज़ करें दर्जी के पास कपड़े लेके गए हैं, उसने सी के नहीं दिए, मतलब ईद के दिनों में रश होता है दर्जी के पास, तो उस सूरत में मशीन को निकाला जाता है। ठीक है, या घर में कोई बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह सीनी है, ठीक है, कोई लिहाफ सीना है, कोई चीज़ इस तरह ही काम करना है, या बच्चों के कपड़े उधड़ जाते हैं, घर वालों के मतलब कपड़े उधड़ जाते हैं, वो कपड़े सिलाई होते हैं मशीन के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक जो नए कपड़े बनते थे, घर के पूरे घर के ख़वातीन के बच्चों के कपड़े खुद बना लेते थे, वो रिवाज कम हो, वो रिवाज खत्म हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मशीन की बात की जाए तो मशीन तकरीबन 20-25 साल पहले कितने की मिलती थी और आज इस लेटेस्ट दौर में कितने की मिलती? देखें ना जी, मशीन 20 से 25 साल पहले का अगर आप टाइम देखें ना तो उसमें तो ये मशीन थी 1500-2000 इस रेंज में थी। अभी वही मशीन जो है वो 18,000 तक चली गई। अच्छा, इतना कीमत में फ़र्क आ चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कारोबार तो इसका करते हैं, इसके अलावा जो मशीनें ख़राब होती हैं, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग भी आप साथ साथ बिल्कुल करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। तो रिपेयरिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये मशीनें जो पुरानी मशीनें ये तो सालों साल ख़राब ही नहीं होती। ठीक है, जो अब आपकी तरफ लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी या पुरानी मशीनों की? असल में अगर ये देखा जाए ना, हमारे पास नई मशीनें भी आती हैं, मतलब जो इम्पोर्टेड मशीनें आती हैं बाहर के मुल्कों की बनी हुई, वो भी आती हैं, लेकिन उसमें उनके पार्ट्स का मसला होता है, वो पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिलते। तो उसमें यही हल होता है कि कुछ के दो पार्ट्स मिल जाते हैं, मसलन जो मतलब चाइना की मशीनें हैं या जो दूसरे बाहर के मुल्कों की है, ठीक है, उनमें बाँस के पुर्जे मिल जाते हैं, लेकिन बाँस के पुर्जे जो नहीं मिलते वो फिर उसका हल ये होता है कि जो मशीनें नकारा हो जाती हैं, कंडम हो जाती हैं, उनके पुर्जे निकाल के उस मशीन में डाल दिए जाते हैं, उस सूरत में उसको। तो मुझे ये बताएं कि अब आपको 30 साल हो चुके हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, क्या समझते हैं नौकरी ज़्यादा बेहतर है या कारोबार ज़्यादा बेहतर?
اصل میں جو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. ٹھیک ہے. اگر میری سوچ آپ لیں گے نا تو میرے حساب سے کاروبار بہتر ہے. کاروبار بہتر. نوکری کی نسبت. نوکری کی نسبت. بہت شکریہ آپ کا مبشر بھائی. مبشر بھائی اگلے 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 4-5 سالوں میں جو حالات بن چکے ہیں نا, اس میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آگے حالات کیا بنیں گے, کیونکہ ملکی حالات سب کے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مہنگائی کس طرف جا رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس بارے میں کوئی صحیح میں اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو بالکل مشین بالکل ٹکڑوں میں اس کے تمام پارٹس کھلے ہوئے ہیں, آپ جوڑ کے پوری مشین بنا لیں؟ بالکل پوری مشین جوڑ کے بناتے ہیں. اور تقریباً اگر اس کی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں, اس کی کیا جو مینٹیننس ہے وہ زیادہ مہنگی ہے یا ریزنیبل ہے؟ ریزنیبل ہے, اتنے زیادہ جی بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ مبشر بھائی, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. یہ مبشر صاحب ہیں اور ایسے لوگ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. کیوں قریب ہوتے ہیں؟ کہ یہ جب ایک پروفیشن کو چوز کر لیتے ہیں تو اس کے اندر اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں, پوری جان لگا دیتے ہیں. انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی کہ میں نے اس لیے کاروبار چینج نہیں کیا کہ مجھے ان چیزوں سے پیار ہو گیا, یعنی کہ ان مشینوں سے پیار ہو چکا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی لوگ جہیز کے اندر مشینیں دیتے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید نہیں دیتے, مگر آج بھی دیتے ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے جس طرح ماڈرنزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو بچیوں کو کڑھائیاں اور اس کا جو شوق تھا وہ مان پڑتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے, جس وجہ سے یہ کاروبار بھی کم ہوتا جا رہا ہے. مگر اگر میں اسے یہ کہوں کہ یہ ایک ہمارے پاکستان کی ثقافت ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. یہ ایک پرانا رواج ہے. ہم جو پرانے لوگ ہیں, ہماری ماؤں کے پاس آج بھی ہمارے گھروں کے اندر یہی مشینیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مگر جو لیٹسٹ دور ہے, ٹھیک ہے, لیٹسٹ اگر آپ کسی گھر جائیں گے تو شاید وہاں پہ یہ مشینیں نہ ملیں. ٹھیک ہے. مگر ان لوگوں نے آج بھی اس پرانی ثقافت کو زندہ رکھا. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی, اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل. تب تک لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.